हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ऑफिट ब्लॉगिंग में फिर से एक बार। आज इनिशियल इम्प्रेशन आपको मैं दे देता हूं जो 2 दिन के पहले मैंने शॉर्ट्स दिया था उसका, और वो है बियर्डो लेजेंडरी 7 गिफ्ट सेट। इसके बारे में, इसके अंदर 7 परफ्यूम्स है। परफ्यूम कैसे स्मेल करते हैं और किस परफ्यूम्स के वो सिमिलर है, मैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने 2 दिन के पहले शॉर्ट्स में दिया था कि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई है, उनका नाम त्रिजाल है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे बियर्डो के एक परफ्यूम के ऊपर। तो मैंने इसीलिए ये सेट मंगवा लिया कि मैं इसको टेस्ट करके देखूं। पहले मैं एक बात बता देता हूँ, बियर्डो इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में जो काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और परफ्यूम कंपनी इंडियन ये काम करी होगी कि उनके ये 300-400 या मैक्सिमम शायद 500 के अंदर, ये रेंज के अंदर जो परफ्यूम्स वो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली अच्छे परफ्यूम्स है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट है, लेकिन अच्छे परफ्यूम्स है। तो इसीलिए जो बजट में है मेरे भाई या बहनें वहाँ पे हैं, तो उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतर परफ्यूम्स कौन सा है। वो तो एक वीडियो बाद में बनाएंगे ही, लेकिन अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं आज बियर्डो लेजेंडरी 7 की, जो कि जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, जो परफ्यूम्स यहाँ पे हैं इनके बारे में बताऊँगा, इनके प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में आपको इनिशियल इंप्रेशन मेरा जो है वो मैं दे दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर ये वाली स्मेल आपको पसंद अगर है, तो इससे बेटर जो परफ्यूम है जिससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, वो कौन सी है। तो बने रहे इस वीडियो में थ्रू आउट। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको ये पैकेट। ये है हमारा वो गिफ्ट सेट। इसके पीछे मेरिनर, डार्क साइड, बोरबॉन, सुनामी, गॉडफादर, विस्की स्मोक, ब्लैक मस्क, इसके बारे में लिखा हुआ है। इसकी MRP 1099 दी हुई है। तो मुझे ये 460-470 के आसपास मिल गया, लेकिन मैंने इस सेट को और थोड़े से कम दाम में बिकते हुए पहले देखा है। अब इसमें हमें मिल जाते हैं ऐसे, अगर हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक टच दिया हुआ है, थोड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स है, सॉफ्ट कार्डबोर्ड है, और इसके अंदर 7 परफ्यूम्स ऐसे रखे हुए हैं। और हर एक डिकेंट जो ये यहाँ पे है, हर एक बॉटल जो है वो शायद 8 ml का है। तो हम शुरू करेंगे बियर्डो सुनामी के साथ। बियर्डो सुनामी। ये कैमरा मेरा नया है तो फोकस इशू हो सकता है, तो मैं बहुत जल्द इसको सेट कर लूँगा, तो तब तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। सुनामी के बारे में पहले मैं नोट्स आपको बता देता हूँ जो बियर्डो में मेंशन है। इसके बाद मैं आपको मेरा इनिशियल इंप्रेशन दे दूंगा। आज ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इनिशियल इंप्रेशन है, और बहुत जल्दी अगर ज़रूरत अगर पड़े, अगर आपने कमेंट किया किसी पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। देखिए, टॉप नोट में दिया हुआ है लेमन, रोजमेरी, बर्गामोट। मिडिल नोट्स में है जैस्मिन, ओक मॉस, कोरिएंडर। बॉटम नोट्स में दिया गया है मस्क, सेडर, सैंडलवुड। तो ये सारे के सारे नोट्स लिखे हुए हैं। देखिए, सिमिलर तो नहीं है, स्प्रेयर तो अच्छा है इसका, छोटा सा है लेकिन पावरफुल है। अभी मैंने जो नोट्स बनाया था, मैंने उसमें इसके बारे में क्या लिखा है, वेरी गुड। स्टार्ट्स विथ अ फील लाइक सैपिल सॉलिड। सैपिल सॉलिड में जो वो सिंथेटिक शावर जेल वाली जो फील है, वो इसमें से आता है, लेकिन बहुत जल्द इट चेंजेस वेरी सिमिलर टू रसासी हवास DNA। थोड़ा सा एगी है इसकी वाइब। मैंने कुछ दिन के पहले शायद हाउस ऑफ ब्राउन का परफ्यूम मैंने चेक किया था, उसमें जो रसासी हवास का ड्यूब था, या ऑल्टरनेटिव बोलो या क्लोन बताओ, उसमें जो परफ्यूम था उसमें से भी ऐसी एगी वाइब्स आ रही, उसमें थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा टोन डाउन है। रसासी हवास टाइप की ही वो सेम DNA में ही है। अगर आप वाइल्ड स्टोन के एज स्निफ करोगे और इसको साइड बाई साइड आप स्निफ करोगे, तो आपको थोड़ी सिमिलरिटीज मिलेगी। वाइल्ड स्टोन के एज और थोड़ा सा अच्छा परफ्यूम है। ये वही थोड़ा सा बबल गमी, सिट्रसी, एक्वाटिक वैसा स्मेल करता है सुनामी। और आप इसमें आपको समझ में आएगा कि रसासी हवास के DNA की तरफ ये जाता है। इसको जब मैंने यूज़ किया था, तो ये ऑन स्किन 2 घंटे से 2.5 घंटे की लास्टिंग दे रहा था, और ऑन कपड़े, ऑन क्लोथ्स ये 4, 4.5, 5 घंटे बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं इंडोर्स में ही हूँ तो 4 से 4.5 घंटे तक की है
लास्टिंग दे रहा था। इसकी लास्टिंग या परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रोजेक्शन 30 to 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए जो प्राइस रेंज में आ रहा है, लेकिन येस डेफिनेटली आपको हवास DNA की याद ही दिलाएगा। सेकेंड जो है हम देख लेते हैं डार्क साइड, इसको भी चेक करते हैं। यहां पहले वाला चेक किया था तो ठीक है, एटोमाइजर इसका भी अच्छा है, तो ऑलमोस्ट शायद सबके एटोमाइजर अच्छे होंगे। फ्रूटी सा वाइब है, सिट्रस है, परफ्यूम बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है। आज तो ये मुझे एक पर्टिकुलर परफ्यूम की याद दिला रहा है, पिछले दिन कुछ और याद दिला रहा था। माय फ्रेंड्स, डार्क साइड अभी ये पहला स्प्रे ये मुझे याद दिला रहा है रूप ब्रो का थ्योरम की। वो ग्रेप फ्रूट वाला नोट जैसे थ्योरम में एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैंने इसको जो थोड़ा सा एक्सटेंसिव यूज किया हुआ है, तो मुझे ये 15-20 मिनट के सेटल होने के बाद ये थोड़ा सा ब्लू भाई अहमद के कैटेगरी में चले जाता है। लेकिन आज मौसम बहुत ड्राई है यहाँ पे, इसलिए शायद वो स्वीटनेस जो ब्लू भाई अहमद का है यहाँ पे वो अभी तक आ नहीं रहा है। लेकिन वो थ्योरम और ब्लू भाई अहमद का जो ग्रेप फ्रूट वाला नोट है बहुत हद तक डार्क साइड ने चेक करने की कोशिश की है। तो अगर आप बजट में हैं और आप थ्योरम या ब्लू भाई अहमद का एक वाइब चाहते हैं तो बिल्कुल आप डार्क साइड को एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये परफ्यूम अगर अच्छी लगी तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं ब्लू भाई अहमद या थ्योरम के साथ। हाँ, इसकी अगर प्रोजेक्शन और लास्टिंग की अगर बात करो तो ये सुनामी से थोड़ा सा बेहतर है। ये आपके कपड़ों में 5-5.5 घंटे तक ये लास्ट कर रहा था। ये इसकी लास्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है और प्रोजेक्शन 45 मिनट्स, आप इसको भी पकड़ के चले। ऐसा इसका प्रोजेक्शन ये वर्ड में यूज़ कर, प्रोजेक्शन मतलब ये नहीं कि एकदम रूम फिलर है, माइल्ड प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे परफ्यूम्स ही। तो एक दो जो है वो थोड़े से बेहतर है, वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन सारे के सारे माइल्ड प्रोजेक्टर ही हैं। मैंने जो अपने नोट्स में लिखा हुआ है डार्क साइड के बारे में, मैंने 2-3 बार जो उसको यूज़ किया, स्टार्ट्स विथ होम्योपैथी लिक्विड। होम्योपैथी का जो लिक्विड होता है वो अगर आपने चखा होगा तो लिक्विड जैसे ही पहले जीभ में आपके जाता है तो बहुत एक अजीब सा एक सिंथेटिक केमिकल टाइप का एक वो वाइब देता है। तो उसी तरह शुरुआत में लगती है 2-4 मिनट, तो उसके बाद जैसे ही सेटल होता है वो सिट्रस की खुशबू, ग्रेप फ्रूट की खुशबू आती है। और ये डार्क साइड थोड़ा सा सिंथेटिक तो है, सिंथेटिक वर्जन ऑफ यू कैन से ब्लू बाय अहमद और थ्योरम। नेक्स्ट परफ्यूम में हम जाते हैं ब्लैक मस्क। ये तो मुझे पहले दिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये किस तरफ जा रहा है। 2-3 बार इसको मैंने यूज़ किया। अब आप मुझे बोलोगे कि आपने कहा कि 2 दिन ही आपको ट्राई करने का मौका मिला, लेकिन आपने हर एक परफ्यूम्स को 2-3 बार कैसे यूज़ कर दिया। देखिए, मेरे 2-3 टी शर्ट बाहर रहते हैं जिनको पहन के मैं बाहर जाता हूँ, तो मैं अलग अलग जगह में टी शर्ट के वो स्प्रे कर देता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा उसका प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस भी पता चल जाए। मैं आसपास से जब गुजरूँ तो मुझे स्मेल आए तो समझ में आए, और उसको बार बार जगह अगर मैं स्निफ करूँगा तो फिर मेरे वो एक ख्याल डेवलप होता है कि ये परफ्यूम किस डायरेक्शन में जा रहा है। ब्लैक मस्क, इसको अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही, ये एक मोमबत्ती, एक कैंडल की तरह एक वैक्स टाइप की एक फीलिंग एक देता है। तो मुझे पहले दिन से ही लग रहा था कि किस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन कल रात को मैं जब इसको चेक कर रहा था तब इसके 5 मिनट के जब इनिशियल जो वो सिंथेटिकनेस है वो सेटल डाउन हो जाने के बाद ही इसने मुझे बता दिया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये जा रहा है हमारा वैक्सीनेस से, आपको बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जा रहा है हमारा कयान क्लासिक की तरफ से। वो जो आइरिस का नोट है इसका तो बहुत रिफाइंड है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल है। ये भी ऑलमोस्ट सेम। अगर आप कयान क्लासिक लेना चाहते हो, अपने आसपास के शॉपिंग मॉल में चले जाइए और ब्लैक मस्क बियर्डो का एक बार टेस्ट करके चेक कीजिए। अगर आपको ये खुशबू अच्छी लगी तो आप कयान क्लासिक की तरफ जा सकते हो। आइरिस बेस्ड परफ्यूम जैसे होता है वैसे ही है। इसका जो नोट है वो मैं बता देता हूँ आपको, वेबसाइट में क्या दिया हुआ है। मस्क, लेवेंडर, वुड, बर्गामोट, सीडर वुड, एम्बर, ओक मॉस, ये लिखा हुआ है ब्लैक मस्क इसमें, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा मिला नहीं। मुझे वैक्स टाइप की एक स्मेल मुझे मिली, मुझे आइरिस का नोट मुझे मिला,
बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा सा लेवेंडर तो मिला ही है, और ये सेटल डाउन में शायद मॉसी होता होगा। मैंने उतना ज़्यादा इसको अच्छे से नहीं चेक किया है, तो मैं इसके एकदम ड्राई डाउन तक नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं कर रहा है। 45 मिनट्स का प्रोजेक्शन, माइल्ड प्रोजेक्शन, और आपके कपड़ों में 4-4.5 घंटे तक ये लास्ट करेगा। चलिए अगले परफ्यूम की तरफ हम जाते हैं। इनमें से एक बहुत पसंदीदा परफ्यूम मेरा, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले भी मैंने बात की हुई है अपने चैनल में, मैं आज दिखा देता हूँ आपको, बियर्डो का मेरिनर। गाइस पहले मैं आपको नोट्स बताया तो उसके बाद बात करते हैं। लेवेंडर, मिंट, सी वाटर, जैस्मिन, ग्रीन नोट्स, कोरिएंडर, वाइट मस्क, ओक मॉस, कैश्मीरी वुड। तो अगर आपको नोट्स पता है, आप अगर ट्रेंड नोज हो तो आपको पता है नोट्स के बारे में सुनकर, जहाँ पे लेवेंडर, मिंट, सी वाटर और कोरिएंडर ये सब नोट्स अगर दिया हुआ है तो ये सीधा आपको लेके जाएगा एक बहुत फेमस परफ्यूम तक। मेरिनर अगर आपको अच्छी लगे तो आप आंख बंद कर कर बाई कर सकते हो, डेविडॉफ कूल वाटर। और मैं आपको बोलूँगा कि मेरिनर बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। ये आपको हूबहू याद दिलाएगा डेविडॉफ के कूल वाटर की। बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 80%, 80-85% ये क्लोज चला जाता है डेविडॉफ कूल वाटर का। वो फिनिश, वो सुंदर सा एक सेंट स्ट्रक्चर, वो कर्व्ड एजेस डेविडॉफ कूल वाटर के जैसे मिलते हैं, वो तो शायद हमें यहाँ पे नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपको बहुत हद तक इसको हवा में स्मेल करके पहचान पाना मुश्किल है कि आपने डेविडॉफ लगाया है या बियर्डो का मेरिनर लगाया। ये इतना ज़्यादा नज़दीक चले जाता है। इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन 45 मिनट्स, 4 to 5 आवर्स ऑन क्लोथ्स। बहुत वन ऑफ द फेवरेट, इस बॉक्स के वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम्स है मेरे लिए, और आज से नहीं बहुत पहले से। चलिए इस बॉक्स के और एक मेरे बहुत पसंदीदा परफ्यूम्स की मैं बात करता हूँ, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो है बियर्डो का गॉडफादर। मैंने इस परफ्यूम को बहुत यूज़ किया है। गॉडफादर के नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो वेबसाइट में दिया हुआ है। सिट्रस, लेमन, मैंडरिन, स्पाइसी, वेटिवर, वाइट मस्क, एरोमेटिक, मिंट। बहुत अच्छा ये परफ्यूम है। मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको विंटर में बजट में एक सिग्नेचर सेंट बनाना है तो यू कैन गो फॉर गॉडफादर। बहुत ही सुंदर, फैंटास्टिक। और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। 1 घंटे का ये प्रोजेक्शन देगा आपको विंटर में, जब थोड़ा सा कूल टेम्परेचर होगा, और एटलीस्ट 5 से 5.5 घंटे ये कपड़ों में रहता है एटलीस्ट। अगर ओवर स्प्रे कर दिए तो आप इसको और आधा 1 घंटे आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये पूरी तो नहीं, लेकिन मुझे ये यहाँ पे मेरा हिट एंड मिस हो सकता है, मैं सही या गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा नज़दीक जाता है जैगवार रेड के, मुझे ऐसा लगता है। इसकी क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये इसमें जो एक वाइन की खुशबू, एक बूजीनेस है, वो अलग ही लेवल का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिट्रस ये डोमिनेंट है, थोड़ा सा सिट्रस आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 60% तक बियर्डो गॉडफादर आपको जैगवार क्लासिक रेड की याद दिलाएगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लासिक रेड की तरफ जा सकते हैं। अब आखिर में बचे 2 परफ्यूम्स, विस्की, स्मोक, बोर्बन। टॉप नोट्स में है टोबैको, विस्की। मिडिल नोट्स में है वेनिला, सिनेमन, कोरिएंडर। बॉटम नोट्स में है ऊद, सैंडलवुड, लेदर एंड पचूली। मैंने क्या नोट्स बनाए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये परफ्यूम जो हमारा है, एक लेदर डोमिनेंट परफ्यूम है। इसमें आपको लेदर का बहुत अच्छा काम किया हुआ मिलता है। आप अगर लेदर परफ्यूम्स की तरफ जा रहे हैं तो पहले ही दिन जाकर, क्योंकि लेदर परफ्यूम्स आपको थोड़ा सा ऑफेंड कर सकता है, आपको नापसंद हो सकता है, तो पहले दिन जाकर बहुत ज़्यादा पैसे डालने से अच्छा है आप एक शॉपिंग मॉल में जाए, विस्की स्मोक बोर्बन को टेस्ट करें। या तो इस छोटे से डिकेंट ये अगर अलग से मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह के गिफ्ट पैक्स खरीद सकते हैं, या उसकी बॉटल को 50 ml का आप खरीद लें, आप उसको यूज़ करके देखें कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं। अगर आपको पसंद आए
तो फिर आप लेदर परफ्यूम्स की तरफ आप आगे जाए। मैं पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ, हैक दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा बूजीनेस, लेदर का एक अच्छा सा टच, सिनेमन, वनीला का थोड़ा सा काम यहाँ पे समझ में आता है। तो लेकिन ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर एक एंट्री स्टेप टू लेदर परफ्यूम्स, आप इसको वो कंसिडर करके आप चले। और ये इसका अगर आपको एक बेटर वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप या तो अफनान के रेयर रीफ की तरफ जा सकते हो, या तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाली परफ्यूम अगर आपको अच्छी लगे तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है आपको जाके परचेस कर लेना है। रसासी शूरा, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारे के सारे परफ्यूम्स, मुझे नहीं पता यूट्यूब में ऐसे वीडियो है कि नहीं, लेकिन इन सारे के सारे परफ्यूम्स अगर ये आपको पसंद है और अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक परफ्यूम को अपग्रेड करना है थोड़ा सा बजट बढ़ा के, तो आप इन परफ्यूम्स की तरफ जाइए। बहुत सिमिलर ये है और ये आपको और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन और परफेक्शन का वाइब आपको देंगे। तो ये है विस्की स्मोक बोरबॉन। ये वाली जो परफ्यूम है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। 1 घंटा 15 मिनट से 1.5 घंटे तक की ये प्रोजेक्शन देगा, माइल्ड प्रोजेक्शन आपको देगा। शुरुआत के 15-20 मिनट थोड़ा लाउड रहता है, उसके बाद माइल्ड प्रोजेक्शन देगा आपको। और ये कपड़ों में 6 से 6.5 घंटे तक लास्ट करता है, बशर्ते आप इसका 8 से 10 स्प्रे अपने कपड़ों में करें, क्योंकि ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर लेदर वनीला बेस है, वैसे डोमिनेंट है। तो उस टाइप के परफ्यूम्स जो हैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे। इसको बेस्ट लगाने का समय आपको होगा, आप दुर्गा पूजा या दिवाली के वक्त आप इसको लगाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गए टॉप 6। और अब बात करेंगे जो बियर्डो का सबसे ज़्यादा सेलिंग परफ्यूम है, जो बियर्डो का बेस्ट सेलिंग है, उसकी बात कर लेते हैं। और मेरे त्रिजाल भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब भी हम अभी दे देंगे। वो है हमारा बियर्डो का विस्की स्मोक। इसके नोट्स के बारे में पहले बात करते हैं। टोबैको, विस्की, वेनिला, सिनेमन, कोरिएंडर, ऊद, सैंडलवुड, लेदर, पचूली। इसमें और बोरबॉन में नोट्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर लिखे हुए हैं, लेकिन ये विस्की स्मोक के बोरबॉन से अलग है। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें, अब क्योंकि मुझे बाकी सबका इनिशियल इंप्रेशन देना था, तो यहाँ पे देखिए सबका 1-1 ml ऑलमोस्ट कम है। मैंने इन सबको 2-3 बार मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन मेरे त्रिजाल भाई ने क्योंकि क्वेश्चन मुझसे पूछा है, आप इसका ml देखिए। मैंने ml या 3.5 ml मैंने उसको उड़ा दिया है, क्योंकि मुझे उनको एग्जैक्ट आंसर देना था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये परफ्यूम कैसा है, और उनको एक 30 ml का डिकैंट लेना है, जहाँ तक मुझे याद है उनका क्वेश्चन। तो अब 30 ml का डिकैंट लेना है, मेरे ख्याल से शायद वो बजट में भी थोड़े से टाइट होंगे अभी फिलहाल। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा मैं उनको एग्जैक्ट परफ्यूम बताऊंगा या सिमिलर परफ्यूम्स बताऊंगा जो इसका अपग्रेडेशन हो। तो इसको एक बार चेक करते हैं कहाँ इसको अप्लाई किया जाए, यहाँ करते हैं। बहुत बढ़िया परफ्यूम है। इसको हम ये बियर्डो का जो विस्की स्मोक है, ये ऑलमोस्ट हम सब ने इस्तेमाल किया हुआ है। जब पैसे कम रहते थे जेब में, तब इन्हीं परफ्यूम्स का सहारा था। इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। अगेन 1 से 1.5 घंटे तक का ये प्रोजेक्शन आपको देगा। शुरुआत के आधे घंटे तक ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद माइल्ड प्रोजेक्शन देगा। और ये भी कपड़ों में लेदर परफ्यूम्स की तरह 6-6.5 घंटे रहेंगे, लेकिन बशर्ते अगर आपने 10 से 12 स्प्रे आपने किए हुए तो। अब देखिए इसका जो मैंने व्यू इसको लिखा हुआ है, स्टार्ट्स लाइक अ मिक्स ऑफ चीप विस्की एंड रम। जो सस्ते विस्की होते हैं या जो सस्ते रम होते हैं, उनके स्मेल को अगर आप मिला लो तो ये वैसा रम या वैसे विस्की की खुशबू से शुरू होता है। सौंफ, फेनल जिसको कहा जाता है, ये बंगाली में हम मोड़ी बोलते हैं उसको, कम्स ब्लेजिंग डाउन द लाइन। 5 से 7 मिनट के बाद, 5 से 10 मिनट के बाद जैसे ही थोड़ा सा उस शुरुआत का सिंथेटिकनेस करता है, उसके बाद ये सौंफ की बहुत हेवी वाइब लेके आता है। उसके बाद सिनेमन और कार्डेमम का ये अच्छा मिक्सचर, अच्छा टेक्सचर ये देता है। ये बूजीनेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, शुरुआत के 10-15 मिनट लगता है। उसके बाद ये पूरा वो स्पाइसी ड्राई डाउन की तरफ ही जाना शुरू हो जाता है। ये आना शुरू हो गया है, सिनेमन और कार्डेमम यहाँ से भर भर के आना शुरू हो गया। वो सौंफ की फ्लेवर भी मुझे पहले दिन बहुत अच्छी से मिल रही थी। तो उनका ये क्वेश्चन था कि अगर ये परफ्यूम्स मुझे अच्छी लगती है तो क्या खामरा मुझे पसंद आएगा।
इस परफ्यूम के संग अगर आपने स्वीटनेस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया तो डेफिनेटली आप खामरा की तरफ भी जा सकते हो। ये अगर आपको पसंद है तो खामरा भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसके खामरा से भी ज़्यादा इसके जो और नज़दीक एक परफ्यूम है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो है हमारा लताफा क्या काइद। सेम स्ट्रक्चर और फिनिश और स्मूथ और अच्छी क्वालिटी और अच्छा प्रोजेक्शन। इसमें सिनेमन और कार्डिमम का ब्लास्ट मिलता है। इसके नोट्स मैंने नहीं देखे, इसको मैंने चेक नहीं किया। इसका 1 या 2 बार मैंने इसको स्प्रे करके चेक किया होगा, लेकिन इसकी खुशबू ना बहुत अलग है, क्योंकि इसमें ये वो स्पाइसी डोमिनेंट है, वो कार्डिमम और सिनेमन की खुशबू डोमिनेंट है इसमें। तो मुझे बहुत अलग लगा। विंटर में इसको टेस्ट करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो जब मैंने विस्की स्मोक को टेस्ट किया 10 से 15 मिनट के बाद मुझे इसकी तरह वाइब ये दे रहा था। तो अगर आपको इसका बहुत सिमिलर परफ्यूम चाहिए जहाँ पे आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि आप कायद की तरफ आप जाइए, लताफा कायद। ये आपको बहुत हद तक विस्की स्मोक के पास लेके जाएगा। लेकिन ये जो सेंट स्ट्रक्चर है, इसमें लेदर का भी मेंशन किया गया है। तो लेदर मुझे मिलता है इसमें थोड़ा बैकड्रॉप में है। विस्की स्मोक बर्बन में लेदर थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट है। तो ये लाइन अगर आपको पसंद है तो खामरा भी आपको पसंद आएगा, लेकिन खामरा थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट है। तो वो स्वीट परफ्यूम्स अगर आपको पसंद अगर है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर खामरा, और अगर नहीं है तो आप कायद को जाके आप उठा ले। आपको विस्की स्मोक का बेटर वर्जन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद अगर आई है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छी लगती है या कुछ क्वेश्चन अगर है या कुछ इंप्रूवमेंट अगर है जो मैं कर सकता हूँ, वो भी प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप तक ले आ पाऊँ। और अगर आप मुझसे अगर रिलेट अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे। यस, और एक नया फीचर जो यूट्यूब ने दिया है, इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफ ग्रिड ब्लॉगिंग। टेक केयर।